हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज की टॉपिक है मानव शरीर तंत्र, विटामिन तथा खनिज। दोस्तों, 60 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे और यहाँ पर उम्मीद है कि 1 नंबर आप पक्का कर सकते हैं। ये पार्ट 1 वीडियो रहेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो दोस्तों, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा इसलिए लगता है क्योंकि उस रोटी में कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, भोजन का पाचन निम्न अंग में आरंभ होता है। कहाँ से शुरू होता है? आरंभ होता है यानी कि शुरुआत। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो दोस्तों मुंह से होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल, फिल इन द ब्लैंक का अपघटन मानव में अल्ज़ाइमर रोग का अभिलक्षण है। तो किसका इन चारों में से भरना है दोस्तों? तो मस्तिष्क कोशिका का अपघटन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क कोशिका। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? तो दोस्तों इंसुलिन लगता है। जिसको शुगर होता है दोस्तों उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जो मस्तिष्क के पिछले भाग में होती है दोस्तों। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है जो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो दोस्तों भाग इसमें पूछ रहा है तो प्रमस्तिष्क जो सबसे बड़ा भाग होता है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दालों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो प्रोटीन सभी जानते हैं दोस्तों। तो मैक्सिमम दाल से हमें पल्सेस से प्रोटीन मिलते हैं। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मानव अंग में विटामिन नहीं करता है। क्या नहीं करता है दोस्तों? तो मानव अंग में विटामिन जो होता है दोस्तों वो कार्यशील की आपूर्ति नहीं करता है। तो ये डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं का संख्या है कितने जोड़ी है दोस्तों? तो 12 जोड़ी होता है। क्रेनियल तंत्रिकाओं कितने होती हैं की संख्या क्या है? तो 12 जोड़ी। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? तो दोस्तों घुल जाता है। विलय का मतलब घुल जाता है। तो विटामिन सी जल में घुल जाता है। और दोस्तों विटामिन सी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर जैसे ही विटामिन सी का सेवन करेंगे तो यह कुछ ही देर में आपके बाथरूम के माध्यम से ये बाहर निकल जाता है। ये स्टोर्ड नहीं होता है शरीर में, ये तुरंत ही निकल जाता है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, मनुष्य निम्नलिखित में से किस अंग के बिना भी रह सकता है? तो दोस्तों टॉन्सिल के बिना भी मनुष्य रह सकता है। और एक और इसमें है अपेंडिक्स, उसके बिना भी मनुष्य रह सकता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति का सामर्थ्य होता है कितना होता है दोस्तों? तो 0.05 से 1.0 अश्व शक्ति तक होता है। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ऑप्थाल्मिक संबंधित है किससे? तो दोस्तों यह आंख से संबंधित है। ऑप्थाल्मिक आंख से संबंधित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तत्काल ऊर्जा के लिए जब खिलाड़ी खेलते हैं, थकते हैं, तत्काल ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होता है? तो दोस्तों हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है।
हाइड्रोक्लोरिन अम्ल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न का मिलान करें। चलिए एक एक करके देखते हैं। मोतियाबिंद आंख में होता है, मोतियाबिंद आंख में। पीलिया होता है दोस्तों यकृत में। मधुमेह जो होता है वह पाचन संबंधी में, और एस्टोमेटाइसिस जो जीभ में होता है। तो इसके कूट हम लोग को मिलाएंगे हम लोग कि ए का 2 यहाँ मिल रहा है और किसी में नहीं मिल रहा है। बी का 3 यहाँ मिल रहा है और किसी में नहीं है। सी का 4, तो सी का 4 यहाँ मिल रहा है और किसी में नहीं, और डी का 1। तो हमारा बी ऑप्शन में सभी कूट मिल रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है? तो दोस्तों बैक्टीरिया द्वारा मलेरिया नहीं फैलता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो कौन सा होता है? तो यकृत होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है दोस्तों? प्रोटीन ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही टेढ़ा प्रश्न है एक तरह से ये। प्रोटीन कौन सा है दोस्तों? तो ऊन जो है ये प्रोटीन होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सहायता नहीं करता है, किसमें नहीं करता है? तो उत्तकों में एंजाइम के निर्माण में सहायता नहीं करता है उत्तकों के। तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित लंबक खंडों में किसके मध्य सर्वाधिक रूप से क्षतिग्रस्त होने वाले अंतःकेशियों की चक्रिका स्थित होती है? तो दोस्तों L1 से L5 के बीच में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला सवाल, मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? तो दोस्तों मनुष्य की साधारण श्वसन दर जो होती है वह होती है 15 से 18 बार प्रति मिनट में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, बढ़ते हुए क्रम मानव शरीर के विद्यमान प्रमुख तत्व हैं। बढ़ते हुए क्रम में अगर देखना है दोस्तों तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। विद्यमान प्रमुख तत्व कौन है बढ़ते हुए क्रम में? गंधक, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो दोस्तों 6 मांसपेशियों के सेट द्वारा यह संचालित होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आंख के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको मोतियाबिंद कहते हैं। जब आंख का लेंस धुंधला हो जाता है तो वह मोतियाबिंद का रूप ले लेता है। ये एक रोग है, तो मोतियाबिंद। खाद्य संसाधन तथा संचयन द्वारा कौन से पोषण तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो दोस्तों कौन सा तत्व? तो कार्बोहाइड्रेट प्रभावित होते हैं। बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्यतः मानव का तापक्रम होता है दोस्तों। ए राइट आंसर हो जाएगा। पेट में भोजन को पचाने की निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? भोजन को पचाने के लिए दोस्तों एंजाइम्स की खास आवश्यकता होती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है दोस्तों? तो मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? आयरन। सर्वाधिक निम्न में से किस में मिलता है? तो दोस्तों पालक में मिलता है। आयरन सबसे अधिक पालक में मिलता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। मधुमेह का कारण है क्या है दोस्तों? तो मधुमेह यानी कि शुगर होने का कारण क्या है? इंसुलिन की कमी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें समय समय पर इंसुलिन की इंजेक्शन लगती है दोस्तों शुगर वाले को।
ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के धूप में कौन सी विटामिन होती है दोस्तों? तो विटामिन डी होती है, सभी जानते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? तो यकृत। तो मैंने शुरू में बताया आपको दोस्तों कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, जो 1.6 किलोग्राम की होती है वयस्क मनुष्य में, तो 1.6 kg होती है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन है, क्या है दोस्तों? तो ऑस्टियोलॉजी में दोस्तों अस्थियों का, हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, बोन्स का। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादक है? ऊर्जा कौन देता है दोस्तों इन निम्न में से? तो दोस्तों ऊर्जा देने का काम कार्बोहाइड्रेट करता है, और दोस्तों कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक किसमें मिलता है? आलू में मिलता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्रेनियम के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम है, क्या है दोस्तों? तो ऊपरी भाग में जो होती है तो गेलिया एम्पोयूरेटिका होता है। याद रखिए दोस्तों कि गेलिया एम्पोयूरेटिका। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जो क्रेनियम के ऊपरी भाग को ढकने वाला मांसपेशी है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं दोस्तों? 16 से 18 बार। पूर्ण सांस के बारे में, अर्ध नहीं, पूर्ण सांस कब लेते हैं हम लोग? तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, पूरी सांस। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो एक शाकाहारी जो होता है दोस्तों, वो पूर्णतः फास्फोरस दूध से प्राप्त कर सकता है, या प्रचुर मात्रा में मिलता है। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? तो यकृत कहते हैं। याद रखिएगा, यकृत में पित्त उत्पन्न होता है, स्टोर होता है पित्ताशय में। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर सही होगा। राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल, मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है? मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में, तो दोस्तों लेंस को हटाता है, पुनः लेंस लगता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य का सामान्यतः तापक्रम लगभग होता है कितना? तो फ़ारेनहाइट में है दोस्तों, यहाँ पर फ़ारेनहाइट में है, तो यहाँ पर 2 बार हो चुका है, तो एक को हम लोग, ये और ये दोनों सही होता है, हम लोग ए को मान लेते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, कौन सा है दोस्तों? तो गाजर। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन 65% पाया जाता है, पूरे शरीर में विद्यमान रहता है। जहाँ जहाँ पानी उपस्थित रहता है, वहाँ वहाँ ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्रिटिनिज्म क्या है दोस्तों? तो दोस्तों ये क्रिटिनिज्म जो है बच्चों में होने वाला एक रोग है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सूर्य की रोशनी हम प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं दोस्तों? तो हम लोग विटामिन डी प्राप्त करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों? तो फीमर, जांघ की हड्डी को बड़ी हड्डी बोलते हैं, और कान की हड्डी को दोस्तों सबसे यानी कि स्मॉल, कान की हड्डी स्टेपी सबसे छोटी होती है। तो फीमर यहाँ बड़ी पूछ रहा है, बड़ी हड्डी, तो फीमर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है दोस्तों? तो खाद्य ऊर्जा कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, यूनिट है कैलोरी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर की सटीक व्याख्या की? तो दोस्तों बेसलियस ने मानव शरीर की सर्वाधिक सटीक व्याख्या की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हड्डियों एवं दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन होता है? तो दोस्तों हड्डियों में और दांतों में मुख्य रूप से कैल्शियम होता है। दोस्तों कैल्शियम से ही हड्डियां और दांत का निर्माण होता है। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक एसिड है क्या है दोस्तों? कौन सा विटामिन है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे विटामिन सी है। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी होता है। यहाँ भर देंगे हम लोग ऑप्शन सी, विटामिन सी राइट आंसर होगा। टिबिया अस्थि में होती है, क्या होती है दोस्तों? तो पैर होता है। पैर में टिबिया अस्थि में होती है, पैर में होती है, तो ऑप्शन सी यहाँ राइट हो जाएगा। दूध में होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? दूध में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, वसा और कैल्शियम होते हैं, तो ये सभी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्न में से किसकी छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए दोस्तों खनिज का छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। छोटी मात्रा पूछ रहा है तो खनिज। ग्रशिका एक नली है जो कि भी कहलाती है, खाली स्थान में भरना है, तो ग्रशिका नली को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ग्रशिका नली को आहार नली भी कहा जाता है। आप देखते हैं माउथ से यहाँ पर देख सकते हैं ग्रशिका नली, और ये है ग्रशिका नली, तो इसको आहार नली आहार नाल या आहार नली भी बोलते हैं। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है कितनी %? तो दोस्तों 80% जल की मात्रा होती है। 78% लगभग होता है, 80% लगभग हो जाएगा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी अधिकतम पाए जाने वाला पदार्थ है। पत्थरी में क्या अधिकतम पाया जाता है दोस्तों? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से होता है कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी मतलब क्या रोग होता है? दांतों में मसूड़े जो होते हैं उससे संबंधित रोग होता है। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। मरासमस किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? तो मरासमस जो होता है इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि कैलोरी इससे कोई कमी किससे नहीं होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कॉड मछली का लीवर भरपूर होता है, किससे भरपूर होता है दोस्तों? तो विटामिन ए से भरपूर होता है। कॉड मछली एक प्रकार की मछली है, उसका लीवर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम सवाल रहेगा दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो पार्ट 1 है और उम्मीद है कि बहुत अच्छा ही जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है? यानी कि अगर देखा जाए तो कैंसर से लड़ने के लिए किस जानवर का उपयोग हम लोग कर सकते हैं? तो तारा मछली जो है दोस्तों, इससे मेडिसिनल इवेंट माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगी। कैंसर के लड़ने में हमें इसका उपयोग करके कैंसर से बचाव किया जाता है। दोस्तों कैंसर का पूर्ण इलाज तो नहीं मिला है फाइनल स्टेज का, लेकिन उससे प्रतिरोधक क्षमता उसकी कम की जा सकती है और क्षमता को बढ़ा करके उसके असर को कम किया जा सकता है। ऑप्शन सी तारा मछली यहाँ पर उपयुक्त है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तारा मछली। तो दोस्तों ये थे हमारे 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों इस चैनल पर वीडियो अपलोड होने की जो टाइमिंग होती है वो सुबह 6 बजे करंट अफेयर, 3 बजे ये वीडियो सब्जेक्ट वाइज, और 20, 30, 40 या 50, 60 इंपॉर्टेंट जीके होते हैं जो 7:15 शाम को उपलब्ध होते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।